अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 81 को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन, ये मेरे पास एक मैसेंजर पे आया था तो मैंने उस टाइम सेव कर लिया था। मैंने इसको 100 इंटीग्रल ऑफ प्रॉब्लम के अंदर ऐड कर लिया था। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, 034221011968 मेरा नंबर है। ठीक हो गया, तो हम लोग मैथमेटिक्स में उनको उधर जो कन्फ्यूजन है वो समझा सकते हो। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करनी है। क्या करनी है? इंटीग्रेशन पे पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें सिंपल सी इसको वो तोड़ना पड़ेगा ए वाली और बी वाली फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन से ये कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ऐसी है ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, हमें इसके रूट्स को देखना पड़ेगा, हमें और इधर रूल्स जो अप्लाई होंगे वो देखना पड़ेगा। अब x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स 1 माइनस एक्स है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, पता है क्या, तरतीब से थोड़ा लिखेंगे। मैं ए के नीचे लीनियर फैक्टर लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी के नीचे मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, ताकि मेरे पास आंसर पहला ए का निकला, ये मेरे पास हो गया। अब मैंने यहाँ पे बी एक्स प्लस सी कैसे लिखा? देखिए, वो मैंने एक रूल आप लोगों को पढ़ाया था ना, वो मैंने क्या कहा था, जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हम पहले केस के अंदर देखते हैं कि वो लीनियर हो, ठीक हो गया, लीनियर हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक हो गया, फिर सेकंड केस के अंदर लीनियर हो और रिपीटेड हो। ठीक हो गया, ये मैंने पढ़ाया था। फिर तीसरे केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक हो गया, और फोर केस में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक भी हो और रिपीटेड भी हो। अब ये देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पे कंप्लीट वीडियोस देखनी है और समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन की पूरी फिलॉसफी को सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के भाईजान इसमें कौन से केस, क्योंकि टोटल 4 केसेस में ये मुश्तमिल है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके बाद इसको इन दो हिस्सों में तोड़ने के बाद इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ के बाद हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस एक्स है। ठीक हो गया, अब ये मल्टीप्लाई कर ले इक्वेशन 1 के साथ। अब इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे देना है बाय इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है। ठीक हो गया, अब इसको नाम देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, a के साथ जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और b के साथ हमारे पास बी एक्स प्लस सी के साथ हमारे पास 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक हो गया, मतलब डिफरेंट कट हो गए ना। जब हम लोगों ने इस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो एलसीएम था इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो गया डिनोमिनेटर, और ये मल्टीप्लाई था न्यूमिनेटर में तो कट हो गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस एक्स कटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये कट गया और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये कट गया। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब इसके बाद हम लोगों ने ये जो लीनियर फैक्टर है ना 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स की जो आंसर 1 आया ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 पुट इक्वेशन 2। ठीक हो गया, यहां पे पुट करो तो यहां पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस बी एक्स की जगह 2 प्लस सी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 0 हुआ तो इस 0 ने इन दोनों को क्या कर दिया 0, तो यहां से 1 इज इक्वल्स टू ए और 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू ए। ए का आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, ये ए आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है क्या, हमने फाइंड आउट करना है बी और सी। अब बी और सी कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपल सा काम ये है, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक हो गया, प्लस बी एक्स, इसको समझो मल्टीप्लाई, बस हम लोगों ने वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, सिंपल क्या कर लेनी है, मल्टीप्लीकेशन। अब बी एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस सी और माइनस सी एक्स। ठीक हो गया, अब हमने यहां से कंपैरिजन कर लेना है। हमने कंपैरिजन क्या करना है कि कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू ऑन बोथ साइड। ठीक है, कंपैरिजन कर लेनी है। इधर x की वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो 0। इस साइड एक्स स्क्वायर है हमारे पास, a है उसके साथ, और एक्स स्क्वायर है जी b है, ये दो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू दे। अब जो a की वैल्यू आई है ना वो पुट कर लो यहाँ पे, a की वैल्यू पुट कर लो, तो 0 इज इक्वल टू a इज 1/5 माइनस b। ठीक हो गया, अब b को उस साइड शिफ्ट कर दो तो b इज इक्वल टू 1, तो b का आंसर भी 1/5 आ गया, b का आंसर भी 1/5 आ गया। अब c फाइंड आउट करना है, तो c फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयरिंग
x value on both side from equation 3, इक्वेशन 3 ठीक हो गया। इस इधर भी इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 कौन सा, ये इक्वेशन 3 ठीक हो गया। अब x के साथ इधर 1 है, इधर x के साथ 1 है, इधर x के साथ b है और x के साथ माइनस सी एक्स मतलब c। तो हम b की वैल्यू इधर पुट करेंगे, मतलब सारी वैल्यू सेम आ रही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि c इज इक्वल टू b कर लेंगे, ठीक है, मतलब c उस साइड नहीं, वहां पे 1 मौजूद है ना, वहां पे 1 मौजूद है, तो हम 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब b की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस बी 1/5 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से इसका एलसीएम लो तो 5 इसका एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, तो 4/5 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू 4/5। ठीक हो गया, ये हम लोग पिछले सवालों के अंदर सीखते हुए आ रहे हैं, ये उस तरह। तो सी की वैल्यू क्या है, 1/5। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ए बी सी आया ना, a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 1/5 एंड c इज इक्वल टू 4/5। ये जो सारी वैल्यूज आई है ना, ये और ये पुट कर देने इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे पुट कर देनी है। अब यहाँ से पुट करने से इसका आंसर निकल आएगा, देखो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, a की जगह पुट करो तो 1 ऊपर लिख लो 5 नीचे वाले फैक्टर के साथ, प्लस 1 ऊपर 5 नीचे वाले फैक्टर के साथ, नहीं 1 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चाहिए क्योंकि b की वैल्यू 1/5 x है और प्लस c की वैल्यू 4/5 c की वैल्यू पुट की और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लो, 1/x 1/5x प्लस 4/5, तो 5 एलसीएम हो गया, तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो वो जो x प्लस 4 मतलब अगले स्टेप में करते हैं, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 5 अब नीचे वाले फैक्टर के साथ लिखो, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5 1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और स्टेप कर लेना, इंटीग्रेशन। अब हमने इसके बाद क्या करनी है, इंटीग्रेशन, या यहीं पे मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लगा लेंगे, तो इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स dx, और इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 5 और 1 माइनस एक्स dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज आ गई, यहां तक समझ आ गया, dx। अब ये मजीद सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, यहां तक। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन करनी है, 1 माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ से बाहर निकाल लो, अंदर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बचेगा, तो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बना लेना dx। और वहां पे थोड़ी सी हम लोगों ने फिलोसफियां करनी है अभी, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन वहां से तो 1/5 बाहर आ गया ना, ये वाला कांस्टेंट बाहर आ गया। अब नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर होता है, तो हम x के ऊपर अलग ले लेंगे, प्लस 4 के ऊपर अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक हो गया, और यहां से dx, ठीक है, ये चीज आ गई। यहां तक आई होप आप लोगों को, क्योंकि देखो जब हम इसके डिनोमिनेटर को इकट्ठा करेंगे तो वापस x प्लस 4 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पे मैं -1 करूँ और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स करूँ, और ये जो -1 मैंने किया, ये माइनस इधर भी, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये वाला रूल याद रखना, ठीक है, ये वाला रूल, कि नीचे फंक्शन है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है,
और dx है, तो हम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c लिखेंगे, नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं 1/5 ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास अब इनके ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। फिर इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस एक्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू, ये -1/5 इसी तरह रहेगा, इसकी जगह नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग 1 प्लस 1/5 ब्रैकेट क्लोज, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है, अब ऊपर x है तो हम यहाँ पे 1/2 को क्या करवा लेंगे, डिवाइड भी करवा लेंगे, इंटीग्रेशन 2 को मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे। उसकी वजह क्या कि नहीं, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बना लेना। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर x प्लस 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसकी इक्वल था, हम लोगों ने पढ़ा था कल, x 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये tan इनवर्स, तो 4 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, और dx। ठीक हो गया, ये यहाँ से कर देते थोड़ा सा रिमूव। ठीक है, ये चीज आ गई, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारे पास tan इनवर्स की इक्वल है, वो लगा लेंगे यहाँ पे, और हमारे पास सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस एक्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू, ये -1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/5 अब मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे आ जाएगा 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे 4 tan इनवर्स 4/5 5, क्योंकि ये वाला 5 इधर डिवाइड हो गया, tan इनवर्स x प्लस c। अब ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये क्या बन जाएगा, आंसर। तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन सेट को इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक हो गया, यहाँ से इसका ये याद रखिएगा कि ये इसका tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन है। ठीक हो गया, इसके क्या इंटीग्रेशन, तो ये नजर आ रहा होगा, मार्कर में यहीं पे खत्म हो गया। प्रॉब्लम नंबर 81 आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मोहम्मद फजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।